हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। मैं आज कुछ खास 5 बातें बताना चाहता हूं जिनका हर एक पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट में आपको ये बताऊं कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार पैनिक अटैक आता है। पहली बार पैनिक अटैक आता है, फिर अगर बार बार अगर पैनिक अटैक आते हैं तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब पैनिक अटैक में होता क्या? पैनिक अटैक में बॉडी में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से एक ऐसा हार्मोन है जो कि बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। अचानक बढ़ जाने की वजह से धड़कन बढ़ती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, सांस फूलती है, हाथ पांव सूजने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से चला जाओ, बार बार पेशाब आने लग जाता है, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ विचार नए नहीं आते। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से ये जो जगह है उसको छोड़ करके यहाँ से कहीं निकल जाए। और ऐसे विचार आते हैं कि मैं अब थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा। और कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चलाया जाए या कहीं क्लिनिक चले जाए या किसी डॉक्टर को दिखा दें, बीपी नाप लें। इस तरह की दिमाग के अंदर इच्छा होती है, इस तरीके के विचार आते हैं। तो ये एपिसोड जो है वो 15 मिनट से लगा करके कभी 20 मिनट, आधा घंटा तक भी रह सकता है। लेकिन उसके बाद में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद में फिर दिमाग में यही विचार आता है कि कहीं वापस पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो वो हमेशा अपने आप को डरा डरा सा महसूस करता है। दिमाग में विचार उसी से संबंधित रहते हैं, उस एक्सपीरियंस से संबंधित दिमाग में विचार चलते रहते हैं। तो इसको अपन पैनिक अटैक बोलते हैं। अब पैनिक अटैक वाले मरीजों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि पैनिक अटैक वालों को सबसे पहले, जब भी पहली बार पैनिक अटैक आया या दूसरी बार पैनिक अटैक आए, तो कुछ बेसिक जांचें करा लेनी चाहिए। जैसे ईसीजी करा लो, छाती का एक्सरे करा लो, नॉर्मल ब्लड की जांचें करा ली, कभी अगर डॉक्टर बोले तो सीटी स्कैन भी करा लो। ये सारी जांचें अगर नॉर्मल है तो दिमाग में ये ठान लो और दिमाग को इस तरीके से समझा दो कि उनको किसी तरह की शरीर की बीमारी नहीं है, ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है, उनको जो है वो मानसिक समस्या है, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम। दूसरा है कि जब भी आपको पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी हो, पैनिक अटैक आने लग जाए बार बार, तो आप जिस स्थिति में आपको पैनिक अटैक आया है, जैसे कभी आप लिफ्ट में हो तब आपको पैनिक अटैक आया है, कभी आप लोगों के सामने भाषण दे रहे हो तब आपको पैनिक अटैक आया है, कभी आप लोगों के बीच में या आप भीड़ में हो, मंदिर की लाइन में लगे हुए हो, आप फ्लाइट में हो, आप अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आप हॉस्पिटल में हो, या कोई घटना आपने सुन ली, उसकी वजह से अगर आपको पैनिक अटैक आया है तो उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उन लोगों से, उन चीजों से अपने आप को बचाओ मत, उनका सामना करो। अगर आपको लोगों के बीच में जाने से डर लगता है तो लोगों के बीच में जाओ। अगर आपको हाइट पे, गहराई पे या अकेले ट्रैवल करने में, मंदिर की लाइन में लगने से, भीड़ भाड़ में जाने से अगर डर लगता है, तो पैनिक अटैक आता है, तो आपको उस जगह पे जाना चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल में या पानी से या ब्लड से अगर फोबिया है, पैनिक अटैक आ जाता है, तो उसका भी आपको सामना करना चाहिए। अब तीसरा क्या ध्यान रखना चाहिए? तीसरा है अवॉइडेंस। आपको बचना नहीं है। जिस चीज से डर लगता है, जिस चीज में आपको पैनिक अटैक आता है, उसका सामना करना है। अभी जो मैंने बातें बताई उसका सामना करना है, अवॉइडेंस नहीं करना है। अगर जैसे आपको कोई सेमिनार दिया गया कि आपको 5 लोगों के सामने या 10 लोगों की बात में के सामने आपको ये सेमिनार प्रेजेंट करना है, तो आपको वो सेमिनार प्रेजेंट करना है, आपको अवॉइड नहीं करना है, बचना नहीं है, लोगों के बीच में जाने से बचना नहीं है। तो अवॉइडेंस कभी मत करो अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी ठीक करनी है, अवॉइडेंस कभी नहीं करना चाहिए। चौथा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब आप जब भी लोगों के बीच में जाते हैं या ऐसी जगह जहां पर आपको पैनिक अटैक आता है, जैसे फ्लाइट में या बस में या
कमरे में, बंद कमरे में आप नहीं रह पाते, आपको खिड़की खोल के रखनी पड़ती है। ऐसी जगह जहां पर आपको पैनिक अटैक आता है, उस पैनिक अटैक की जगह पर जब आपको पैनिक अटैक आए तब अपने आप को रिलैक्स रखो। तो कैसे रिलैक्स रखोगे? रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लो। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने से जो आपकी धड़कन बढ़ती है, जो आपकी सांस फूलती है, जो आपको पसीना होता है, जो आपको बेचैनी होती है, जो आपको घबराहट होता है, वो सारे के सारे लक्षण 1-2 मिनट 3 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे और आपको पैनिक अटैक जो आने वाला है या जो आ रहा है वो एकदम ठीक हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप दौड़ करके क्लिनिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको फिर बार बार जांचें कराने की जरूरत नहीं। तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो, जिसके लिए मैंने बताया लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अब सांस लेने का भी एक पैटर्न है, एक तरीका है। जैसे 5 सेकंड तक आपको सांस अपने अंदर फेफड़ों में भरनी है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से सांस अपने फेफड़ों में भर लो। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में आपको सांस बाहर निकालनी है। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 सेकंड में आपको सांस लेनी है और अगली 5 सेकंड में आपको अपनी सांस निकालनी है। ये आप बार बार करो, रिपीट करते रहो इस ब्रीदिंग टेक्निक को। कितनी देर तक? 1 मिनट 2 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा आप करो, जिससे आपको जो भी लक्षण आ रहे हैं पैनिक अटैक के वो ठीक हो जाएंगे। 5वां पॉइंट है अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब अपने आप को ये समझाओ कि पैनिक अटैक जो है वो एक नॉर्मल क्रिया है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहले भी मेरे को पैनिक अटैक आए, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये ब्रेन अटैक नहीं है, स्ट्रोक नहीं है, मुझे लकवा नहीं हो रहा है इससे, ये टोटली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा और मेरी सारी जांचें नॉर्मल है। तो अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या अफर्मेशन दो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। अपने आप को ये समझाओ बार बार कि मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, हार्ट से संबंधित या किसी और अंग के संबंधित मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। और वो जगह जहां पर आपको पैनिक अटैक आ रहा है वो जगह नहीं छोड़ो, वो स्थिति आप नहीं छोड़ो, वो लोग जिनके बीच में आप खड़े हो और आपको पैनिक अटैक आ रहा है आप मत छोड़ो, आप वहीं बने रहो। तो धीरे धीरे समय के साथ वो पैनिक अटैक हल्का पड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ वो पैनिक अटैक नॉर्मल एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी एंजाइटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको 5 चीजें बताई। पहली है कि इन्वेस्टिगेशन करा लो कि आपको कोई ऑर्गेनिक शरीर की कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा कि आपको सामना करना है। तीसरा आपको बचना नहीं है। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाए, छोटे से छोटा अवसर भी मिल जाए तो आपको सामना करना है। चौथा है रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो। 5वां अफर्मेशन, अपने आप को सेल्फ टॉक करो अपने आप से कि मेरी सारी जांचें नॉर्मल है। तो दोस्तों मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया कि आप पैनिक अटैक से ये 5 तरीके अगर आप यूज करोगे, ये 5 जो टिप्स दे रहा हूं अगर वो आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपको पैनिक अटैक की बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।